नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है एहसास। 5 घंटे से अस्पताल के बेड पर रोहन बेसुध पड़ा हुआ था। डॉक्टर एवं नर्स के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ जाहिर था कि रोहन की हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी मोहन भंडारी एवं उनकी पत्नी जानकी को धीरज बंधा रहे थे। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया था। जानकी का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था। वह बार बार भगवान से मन्नतें मांग रही थी। मोहन भंडारी की तो ऐसी हालत हो गई थी कि मानो काटो तो खून नहीं। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। उनके मुख के से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें गुनाहों की सज़ा उनके बेटे को मिली है। उन्हें अंदर से आत्मगिलानी सी हो रही थी। आज उन्हें किसी की जान की कीमत समझ में आई, जब खुद उनके बेटे की जान पर बन आई। कहते हैं ना, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आने लगी। 1 सप्ताह पहले की ही तो बात है। वे जैसे ही घर में दाखिल हुए, जानकी सुबह की अखबार दिखाते हुए गुस्से में कांपते हुए बोली, आपके द्वारा बनाई गई सड़क पर कल फिर एक मासूम की जान चली गई और पता नहीं कितनी जाने और जानी बाकी है। तो मैं क्या करूं? मोहन भंडारी खींच भरे स्वर में बोले। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके द्वारा बनाई गई सड़कें 1 साल भी नहीं टिकती। पहली ही बारिश में उसमें चेचक के समान बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें फंस कई मासूमों की जान चली जाती है। जानकी बिना डरे अपनी ही रो में बोले जा रही थी। चुप रहो, जब समझ में नहीं आता तो बोला मत करो। तुम्हें क्या मालूम कि ठेका प्राप्त करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, खर्चा भी बहुत हो जाता है। ऐसे में मैं अगर मजबूत एवं टिकाऊ सड़क बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कभी सोचा है? और ऐसे भी हर साल सड़कें बनेंगी तो मुझ जैसे ठेकेदारों को काम मिलता रहेगा। मोहन भंडारी लापरवाही से बोले, मुझे आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती। हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। मानवता तो आप में है ही नहीं। जानकी कुटते हुए बोली, तुम्हें इन फालतू के माथापच्ची में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है घर संभालना, घर संभालो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। इतनी बड़ी आबादी में 2-4 मरते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? गुस्से में कहते हुए मोहन भंडारी बाहर निकल गए थे। काश उस समय मैं जानकी की बात मान लेता और कम से कम टूटी हुई सड़क की मरम्मत ही करा देता, तो आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच नहीं झूलता। मोहन भंडारी अपने आप से बोले। कैसा है रोहन? गुप्ता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो वे वर्तमान में लौट आए। जवाब में वे बेबस नज़रों से गुप्ता जी को देखने लगे। हौसला रखिए, रोहन जल्द ठीक हो जाएगा। गुप्ता जी सांत्वना भरे स्वर में बोलते हुए बगल की कुर्सी पर बैठ गए। रात आंखों ही आंखों में बड़ी बेचैनी से कटी। सुबह तो हुई पर निराशा के बादल नहीं छटे। रोहन की हालत में अभी भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। मोहन भंडारी का मन अंदर से बहुत बेचैन हो रहा था। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अचानक वे कुर्सी से उठकर हॉस्पिटल परिसर में रखे भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर मन ही मन अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। हे भगवान, मेरी गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मत देना, उसे बचा लो भगवान। मैं वादा करता हूँ कि अब से जो भी काम करूँगा पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करूँगा। प्रायश्चित करने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वे आकर पुनः कुर्सी पर बैठ गए। 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहन अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है। सभी के मुरझाए हुए चेहरे एकाएक खिल उठे। सभी एक साथ रोहन को देखने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर ने सबको बारी बारी से मिलने की हिदायत दी। अपने बेटे को एक नज़र देखकर मोहन भंडारी अस्पताल से बाहर निकल गए। जानकी से भी कुछ नहीं कहा।
थोड़ी देर पहले पसरा मातम अब खुशियों में बदल चुका था। नाते रिश्तेदार बुके एवं मिठाइयाँ लेकर हॉस्पिटल पहुँच रहे थे। जानकी की तो खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे भाई, मोहन भंडारी कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं? गुप्ता जी ने पूछा तो जानकी अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगी। लगता है काम पर निकल गए। इन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, ये नहीं सुधरेंगे, सोचते हुए जानकी ने अपने पति को फ़ोन लगाया, पर उनका मोबाइल बंद आ रहा था। तब उसने उनके असिस्टेंट तिवारी जी को फ़ोन लगाया तो तिवारी जी ने बताया, साहब तो सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं। बोल रहे थे कि भगवान ने मेरे बेटे की जान बख्श दी है। मुझे एहसास हो चुका है कि अपनों से बिछोड़ने का दर्द क्या होता है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेईमानी और लापरवाही का खामियाजा कोई और भुगते। सच, हर्ष तिरेक से जानकी की आंखें नम हो गई। अपने पति के प्रति उसके मन में जो नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, उसकी जगह अब श्रद्धा एवं प्रेम ने ले लिया था। आज उसे दोहरी खुशी मिल गई थी। आभार स्वरूप भगवान गणेश की मूर्ति के सामने उसके दोनों हाथ स्वतः ही जुड़ गए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।